और मेरा खुद का इंडिविजुअल मेडल है, लेकिन मेरा कोच यहाँ पे नहीं है। और मैं बोलते हैं कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हारे पास यहाँ की ये कागज नहीं है। इस वजह से सिर्फ मैं यहाँ के चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ और कुछ नहीं। मिलते हैं तब हमें क्यों इतने धक्के खिलवा रहे हैं। मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इतनी बार यहाँ के धक्के लगा सकूँ। मैं सिर्फ कॉमनवेल्थ खेलना चाहती हूँ। इसके लिए मेरी दिल्ली सरकार मदद करे या फिर कोई हो ऐसा दिल्ली में जो मेरी पैसों से मदद कर सके कि मैं अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर सकूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ केजरीवाल सर से कि आप मुझे मेरे हक के पैसे दे दीजिए, नहीं तो फिर इन मेडल और इन सर्टिफिकेट का मेरे लिए कोई काम नहीं है। आप इसे अपने पास ही रखो। मैंने अभी तक छत्रसाल स्टेडियम का कम से कम 200 बार चक्कर लगा चुकी हूँ अपने पैसे के लिए, अपने हक के लिए। एक बार यहाँ पे आने जाने कम से कम मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, तब मैं यहाँ पे सिर्फ आऊँ, अपना काम करके जाऊँ। सुबह से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। सुबह 5 बजे मैं चली थी बस इस काम के लिए। मैंने तो ये तक भी बोल दिया था कि अगर नहीं होगा तो मैं और मेरे पूरा परिवार एक साथ मर जाएंगे झरहा के, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी है कि लोग खुद का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। नमस्कार, मैं सनी तुषिर और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में। इस स्टेडियम से ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने पूरे भारत के लिए अपना योगदान देकर ना जाने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं और भारत का परचम विदेशों तक लहराया है। लेकिन इस छत्रसाल स्टेडियम की काली सच्चाई वो भी आज हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली सरकार की ये काली सच्चाई वो भी आप लोगों तक आज हम पहुंचाएंगे। आज मैं आप सभी दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो भी दिव्या पांडे की तरफ से। ये दिव्या पांडे छत्रसाल स्टेडियम में एथलीट है और धावक है और रेसर जो है वो है, और 800 मीटर और 1500 मीटर की ये रेस लगाती है, जिसमें से दिव्या पांडे ने 3 बार नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है और तीनों बार दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है। दिल्ली की तरफ से ये दिल्ली के लिए खेली और दिल्ली के लिए ये गोल्ड मेडल लेके आई नेशनल में जीतकर। लेकिन आज ये दिव्या पांडे इतने चक्कर लगा रही है स्टेडियम के, इतने चक्कर लगा रही है दिल्ली की सरकार के पास। वो चक्कर क्यों लगा रही है? जहां दिव्या पांडे को स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए था, वो दिव्या पांडे लगातार 2 साल से चक्कर लगा रही है। वो चक्कर क्यों लगा रही है वो मैं सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, पहले मैं अपने दर्शकों से पूछूंगा और मेरे दर्शक उस जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप दिल्ली की तरफ से खेलते हो या कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी जाते हो और दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हो और दिल्ली की तरफ से आपको खिलाया जाता है कि आप दिल्ली को नेशनल में जाकर जिताओगे और दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल लेके आओगे, और वही दिव्या पांडे खेलती है और नेशनल में 3 बार गोल्ड मेडल लेके आती है, 2017 में, 2018 में और 2019 में। तीनों बार ये दिव्या पांडे रेसर में रेसिंग करते हुए तीनों बार दिल्ली को जिताती है और दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेके आती है छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते करते। लेकिन आज ये दिव्या पांडे खून के आंसू रोने को मजबूर हो रही है। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ। अगर ये दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इनका जो है आधार कार्ड पहले हरियाणा का बना था, हरियाणा का यूपी का बना था, उत्तर प्रदेश का इनका आधार कार्ड था। उसके बाद 2017 में इन्होंने दिल्ली का आधार कार्ड बनवाया, बैंक अकाउंट भी दिल्ली का बनवाया। उसके बाद 2017 में दिल्ली का इसने हर वो डॉक्यूमेंट बनवा लिया। उसके बाद ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से खेली, पूरी दिल्ली की तरफ से खेली। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा सहायता राशि का ऐलान किया गया। इनके साथ और भी कई ऐसे एथलीट थे जो नेशनल में सिल्वर मेडल जीत के लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल तक जीत के लेके आए। लेकिन ये बिटिया 2017, 18 और 19 में गोल्ड मेडल जीत के लाई, वो भी दिल्ली के लिए। लेकिन आज इस बिटिया को वो सहायता राशि नहीं मिली है जो हमारे दिल्ली के सीएम ने घोषणा की थी। वो सहायता राशि क्यों नहीं मिली है वो सीधा इनसे पूछेंगे। बताइए सर, मैं 2017 से फॉर्म भर रही हूँ अपने गेम के लिए, जो भी खेल के आई हूँ,
लेकिन अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे सिर्फ 2 साल से यहाँ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से ना तो मैं ट्रेनिंग कर पा रही हूँ और ना मैं अपने घर पे जा पा रही हूँ कि घर की भी स्थिति इतनी खराब हो गई है। और ये ना मिलने का कारण जो बताएगी वो आप लोगों को बताएगी और आप लोगों को जवाब देना है कि वो सहायता राशि क्यों नहीं मिल पा रही है। वो जवाब आप लोगों को देना है, सरकार बाद में देगी, छत्रसाल स्टेडियम के अधिकारी बाद में देंगे। पहले वो सवाल का जवाब, उन सवाल का जवाब सभी दर्शकों को देना है कि क्यों वो इस लड़की को अभी तक सहायता राशि नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है। पहले वो आप कारण बताइए। वो कारण ये है कि क्योंकि जिन बच्चों की यहाँ पे जान पहचान अच्छी है उनके पैसे मिल रहे हैं। मैं 2017 से घर से दूर यहाँ पे रह के अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। फिर पहले बोल रहे थे कि अपना सिर्फ आधार कार्ड बनवाओ, फिर आपको दिल्ली से खेलने के लिए मिलेगा। दिल्ली के मैंने अपना आधार कार्ड बनवाया, मेडल भी लाई, सब कुछ करा। उसके बाद फिर इनका ये कहना है कि अपना बैंक अकाउंट बनवाओ, वो भी मैंने बनवाया। डोमिसाइल बनवाओ, वो भी मैंने बनवाया। पैन कार्ड भी बनवाया, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं, बस चक्कर लगवा रहे हैं। कभी कहते हैं ये एप्लीकेशन लिखो, अगली बार मिल जाएगा, फिर 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं, फिर एप्लीकेशन लिखो, फिर मिल जाएगा, बस। और ये नहीं बताते कि नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा। पैसे की तंगी से आपने गेम को भी छोड़ दिया? जी, 2 साल हो गए मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। मैंने कोई भी कंपटीशन नहीं खेला इसकी वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कम से कम हर महीने मेरे पास 30 से 35 हजार रुपए होने चाहिए सीनियर की गेम की तैयारी करने के लिए, और मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है कि मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकूं। इस वजह से बस मैं इनके चक्कर लगा रही हूं अपने पैसे के लिए, अपने हक के पैसे के लिए, जो अरविंद केजरीवाल सर ने घोषणा की थी कि नेशनल एथलीटों को दिया जाएगा। और यहीं पे जिन लड़कियों का हमारे साथ दौड़ के सिर्फ रिले में मेडल है उनके पैसे मिल गए, लेकिन हमारा इंडिविजुअल मेडल है, हमें अभी तक एक बार के भी पैसे नहीं मिले हैं। बस मैं अपने हक के लिए लड़ना चाहती हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल जाए या फिर कोई ऐसा हो। और मैं बताता हूँ आपको, आज ये बिटिया दिव्या पांडे जिसका नाम है, ये बिटिया आज छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं कर रही है, दिल्ली में रह नहीं रही है। और दिल्ली में इसलिए नहीं रह रही है क्योंकि आज इसकी जेब में पैसे नहीं है, ना ये परिवार से सक्षम है, ना ये किसी भी तरीके से सक्षम है। ये हरियाणा के भिवानी में जाकर रही है, और वहाँ पर क्यों रही है वो कारण भी मैं इन्हीं की जुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा। वहाँ पे क्यों रह रही हो आप? यहाँ पे प्रैक्टिस छोड़ के भिवानी में जाकर क्यों रह रहे हो? सर, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कम से कम मेरे पास पैसे होने चाहिए, रूम का किराया का, खाने पीने का, रोज आने जाने का। और यहाँ पे रहूँगी तो डाइट भी सही लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए। और वहाँ पे मैं इसलिए रह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी सहेली का घर है और उसके घर पे मैं फ्री में रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ किराया नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ फिटनेस वर्कआउट कर रही हूँ। और जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी की जाती है वो करने के लिए मेरे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? माताजी क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा कुछ भी नहीं करते। पहले एक प्राइवेट जॉब करते थे जिससे कि हमारा घर चलता था। फिर भाई की डेथ हो गई 2017 में, तब से मम्मी पापा दोनों बहुत बीमार रहते हैं। और अभी फिलहाल में पापा बहुत सीरियस चल रहे हैं, उनके दोनों पैर खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे घर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पिता माता आपके साथ रहते हैं? जी नहीं, वो नहीं रहते मेरे साथ, क्योंकि गांव में रहते हैं वो, और गांव में मेरे स्टेडियम नहीं कि मैं वहां पे रह के प्रैक्टिस कर सकूं। और यहाँ पे वो रहेंगे तो फिर उनका खर्चा कौन देखेगा, इसलिए वो गांव में रहते हैं। ये देखिए, ये बुरा हाल है, ये बुरा हाल है हमारे एथलीट का। कैसे हमारे देश को गोल्ड मेडल मिले गए, कैसे पीटी उषा बनेगे। पीटी उषा का बयान आया था कि अभी तक कोई भी मेरी जैसी खिलाड़ी नहीं बन पाई है। कैसे बन पाएंगे यार? ये सरकारों की अनदेखी के कारण, यह छत्रसाल के स्टेडियम के अधिकारियों की अनदेखी के कारण। जब इस बिटिया ने 2017, 18 और 19 में नेशनल जीत कर गोल्ड मेडल लेके आई, दिल्ली को रिप्रेजेंटिव किया, और आज वो बिटिया दर दर की ठोकरें खा रही है। उस बिटिया के पास, आज इस बिटिया के पास दिल्ली में रहने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। जो बेटी दिल्ली में रहकर दिल्ली के लिए रेसर बनकर भागी है, और उसी दिल्ली को देने के लिए, उस पूरी दिल्ली में देने के लिए आज इस बिटिया के पास 1 पैसा नहीं है कि दोबारा फिर नेशनल खेले और दोबारा ये गोल्ड मेडल जीत के लाए। और नेशनल ही नहीं बल्कि ये ओलंपिक तक जाए। लेकिन ओलंपिक तक जाने के लिए भी इसको कितनी मेहनत करने में ये पीछे नहीं है। लेकिन जो सुविधाएं इस लड़की को मिलनी चाहिए, इस बिटिया को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, और दिल्ली में रहते हुए नहीं मिल रही थी। इससे नेशनल से पहले कितने गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, कितने सर्टिफिकेट? मेरे पास दिल्ली से मैं 2015 से खेल रही हूँ, मेरा लगातार दिल्ली से नेशनल में मेडल है।
2015, 16, 17, 18, 19 और उसके पहले मैं जहाँ से खेल रही थी मेरा हर जगह से मेडल आ रहा है लगातार। और मैं ये कहना मेडल लेके आए हो आप? जी। मेडल दिखाओ पहले, आप पहले मेडल दिखाओ सभी को। ये देखिए मेडल, पूरा बैग भरा हुआ मेडल से, और हर बार ये धक्के खाती है, यहाँ पर घूमती फिरती रहती है बेचारी, क्या करे। ये दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या करें इन मेडलों का, क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा है। और ये सारे मेडल इसने दिल्ली के लिए जीते हैं, दिल्ली के लिए, किसी और के लिए नहीं। 3 बार नेशनल मेडल दिल्ली के लिए जीते हैं, और आज दिल्ली के लिए ही इस बिटिया को देने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं इसमें क्या सरकार को दोष दूं, क्या स्टेडियम के अधिकारियों को दोष दूं, इसमें मैं इस बात को कुछ नहीं बोल सकता। किसको दोष दूं आखिरकार मुझे लगता है अंत में दोष और दोष सिर्फ इस बिटिया का ही निकलेगा कि इस बिटिया ने मेहनत नहीं की। लेकिन ये बिटिया मेहनत करने को तैयार है, लेकिन इस बिटिया के पास रहने के लिए दिल्ली में कोई भी ऐसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कोई भी इस तरीके का मैं आपको सर्टिफिकेट भी काफ़ी है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिटिया खुलेआम बोल रही है कि मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंटिव किया और आज दिल्ली से ही मैं बाहर रहने को मजबूर हूँ। जब आप दिल्ली की तरफ से खेले तब नहीं बोला गया कि आपका आधार कार्ड इससे पहले उत्तर प्रदेश का है, आप दिल्ली के लिए नहीं खेल सकते हो। नहीं, उन्होंने ये सब कुछ नहीं बोला। जब मैं पहली बार दिल्ली से नेशनल खेलने गई तो मुझसे सिर्फ ये बोला गया कि आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड की जो स्लिप होती है वो दिल्ली के एड्रेस का होना चाहिए, फिर हम आपको खेलने देंगे। मैं यही पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि अगर उनको खेलने से पहले से मेहनत के में पैसे मिलते हैं तब हमें क्यों इतने धक्के खिलवा रहे हैं। मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इतनी बार यहाँ के धक्के लगा सकूँ। मैं सिर्फ कॉमनवेल्थ खेलना चाहती हूँ, इसके लिए मेरी दिल्ली सरकार मदद करे, या फिर कोई हो ऐसा दिल्ली में जो मेरी पैसों से मदद कर सके कि मैं अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर सकूँ। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बिटिया आंखों में आंसू आ गए बिटिया के, और सिर्फ ये आंसू इसको कुछ खाने या पीने के लिए नहीं चाहिए। ये सिर्फ अपने गेम से प्यार करती है, अपनी रेस से प्यार करती है, सिर्फ इसलिए इस बिटिया के आंखों में आंसू आ गए। इन आंखों का मोल कौन चुकाएगा? दिल्ली सरकार चुकाएगी। ये बिटिया मेहनत करने से नहीं कतरा रही है। दूसरी बात, अगर जब बिटिया दिल्ली के लिए खेली, दिल्ली को नेशनल में जाके रिप्रेजेंटिव किया, तब वो सरकारें कहाँ चली गई थी कि आप ये मेडल मत लेके आइए, आप दिल्ली के नहीं हो, आप ये मेडल मत लेके आइए, आप दिल्ली के नहीं हो। और जब पैसा देने का समय आया तो दिल्ली सरकार के द्वारा 70 साल स्टेडियम के द्वारा बोल दिया गया कि आपको 3 से 4 साल पहले पुराना रेजिडेंस दिखाना होगा। अरे भैया, जब ये दिल्ली के लिए मेडल लेने गई तो पहले क्यों नहीं बोला इसको? पहले भी तो बोलना चाहिए था कि नहीं, ये मेडल आप दिल्ली की तरफ से मत जीतो, ये मेडल को वापस दे दो। तब तो मेडल ले लिया, दिल्ली का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया कि दिल्ली के लड़की ने जीती। दिल्ली को रिप्रेजेंटिव करने वाली पांडे जी ने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया। और जब सहायता राशि देने के लिए कोई बात आई, सहायता राशि देने का समय आया, तो उस समय कि आप दिल्ली के हो ही नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश से हो, आप दिल्ली से नहीं हो। क्यों ये चंद पैसों के ऊपर हमारे इस भविष्य को खराब कर रहे हैं? क्यों चंद पैसों के ऊपर? ये सिर्फ चंद पैसे हैं जिससे हमारा ये पूरा भविष्य, भारत का भविष्य खराब हो रहा है। पहले ही भारत को रेसर नहीं मिलते हैं, धावक नहीं मिलते हैं, और अगर कुछ मिलते हैं तो उनको ऊपर उठने से पहले ही दबा दिया जाता है। ये बिटिया जैसे ही ऊपर उठने लगी, जैसे ही नेशनल में अपना परचम लहराने लगी, दिल्ली का परचम लहराने लगी, और जब भारत का परचम लहराने का समय आया तो तब इस बिटिया को अब दबा दिया गया, वो भी सिर्फ एक आर्थिक मंदी के कारण, सिर्फ आर्थिक मंदी के कारण। जी, क्या गुहार लगाओगे आप लास्ट में? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ केजरीवाल सर से कि आप मुझे मेरे हक के पैसे दे दीजिए, नहीं तो फिर इन मेडल और इन सर्टिफिकेट का मेरे लिए कोई काम नहीं है। आप इसे अपने पास ही रखो, और अगर कोई ऐसा महान हो दिल्ली में
जिसके पास कितने चक्कर लगाए आपने? मैंने अभी तक छत्रसाल स्टेडियम का कम से कम 200 बार चक्कर लगा चुकी हूँ, अपने पैसे के लिए, अपने हक के लिए। एक बार यहाँ पे आने जाने कम से कम मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, तब मैं यहाँ पे सर्फ आऊँ, अपना काम करके जाऊँ। सुबह से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह 5 बजे मैं चली थी बस इस काम के लिए। तो वैसे भूखे हो आप? जी। चलिए पहले आपको खाना खिलाएंगे। सुबह से आप 1000 रुपए फूक कर आप यहाँ पर आए हो। 1000 रुपए किराया लग गया आपका भिवानी से यहाँ तक। पहले ही पैसे नहीं है आपके पास, और ऊपर से आपको धक्के पर धक्के खिलाए जा रहे हैं। जी, हर बार यही होता है। अभी क्या बोला गया? आप अंदर गए? अभी ये बोला गया कि आप एक एप्लीकेशन लिख के जाओ, आपका काम करवा देंगे। 2 बार पहले एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। कम से कम 10 चक्कर लगा चुकी हूँ, उससे कुछ नहीं हुआ। मैंने मनीष तो आपके साथ मेडल जीत के आए थे, उनको मिल गए वो? जी, उनको मिले, क्योंकि जो यहाँ पे जो कमेटी मेंबर में सर थे, उनको उस लड़की को वो सर प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसका सिर्फ उस रिले में मेडल है, और उसके पैसे मिल गए। और मेरा खुद का इंडिविजुअल मेडल है, लेकिन मेरा कोच यहाँ पे नहीं है, और मैं बोलते हैं कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हारे पास यहाँ की ये कागज नहीं है। इस वजह से सिर्फ मैं यहाँ के चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ, और कुछ नहीं हो रहा है। जी। क्या कह रहे थे मनीष सिसोदिया? क्या कह रहे? मैं मनीष सिसोदिया सर से पिछली बार लॉकडाउन में 6 जुलाई को मिलने गई थी, सर से नहीं मिल पाई। मैंने सर को एक एप्लीकेशन भी लिख के दिया था, फाइल नंबर थी मेरी 620। फिर मैंने वहाँ पे फ़ोन किया बाद में, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी फाइल यहाँ पे भेज दी गई है। फिर मैंने कम से कम 1000 बार यहाँ पे फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, और ना मेरा कुछ आगे कोई कार्रवाई हुई उसके लिए। मैंने तो ये तक भी बोल दिया था कि अगर नहीं होगा तो मैं और मेरे पूरा परिवार एक साथ मर जाएंगे झरहा के, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी है कि लोग खुद का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं इस टाइम पे, तो मेरे लिए कहाँ से भेजेंगे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं इसके पास पैसे नहीं थे, तो ये बेचारी दिल्ली में ना रहकर भिवानी चली गई अपनी फ्रेंड के साथ। और अब ये सिर्फ दिल्ली सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगा रही है कि कृपया करके मुझे मेरे हक के पैसे दे दीजिए, या मुझे ये जो मेडल दिए हैं वो अपने पास ही रख लीजिए। मैं तो अपना काम, आप तो फिर तो मेरे को लगता है ये रेस ही छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आप मत छोड़ना कभी रेस, मत छोड़ना, मैं कह रहा हूँ मत छोड़ना ये रेस कभी। देखो भैया, गेम करने के लिए मुझे कम से कम मेरे पास डाइट और जूते और कपड़े के लिए पैसे होने चाहिए, और जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो फिर मैं ऐसे कितने दिन गेम कर पाऊंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर कोई भी ऐसा हो जो कि मतलब मेरी मदद कर पाए, तब तक पैसे, जब तक मेरे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, फिर मैं अगले साल फरवरी से एशियन गेम के ट्रायल शुरू होंगे, फिर मैं उस चीज़ की तैयारी कर लूँ। और नहीं तो फिर आखिरी रास्ता मेरे पास यही बचेगा कि मैं अपने गांव जाऊं और मम्मी पापा के साथ रहूं, फिर वो लोग कहीं शादी करवा देंगे, फिर मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ दिल्ली की जनता से सिर्फ यही अपील करूंगा, आप इस बच्ची की हेल्प कीजिए, आप इस बच्ची की हेल्प कीजिए, क्योंकि इस बच्ची ने रेसिंग में जो परचम लहराया है ना, वो मुझे नहीं लगता शायद और कोई लहरा सकता, क्योंकि 3 बार नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के ये बच्ची आई है। दिव्या पांडे इनका नाम है। और कोई और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट इस बच्ची के पास भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस बच्ची की मदद कीजिए आप लोग। सरकार से उम्मीद नहीं है इसको, लेकिन दिल्ली है सरकार से मुझे उम्मीद है कि सरकार से उम्मीद होती तो अभी तक मेरे मेहनत के पैसे, मेरे हक के पैसे मुझे मिल चुके होते। अब मुझे सिर्फ दिल्ली की जनता से है कि अगर है कोई जो मदद कर सकता है मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश के लिए खेलूँ। खुद दिल्ली की जनता आपकी मदद करते हैं, आप दोबारा फिर प्रैक्टिस शुरू करो। जी बिल्कुल, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँगी, और मैं ये सबको वादा दूंगी अपनी तरफ से कि अगले साल एशियन गेम में आप लोग मुझे देखेंगे कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्योंकि मैं पहले जिस कोच के पास प्रैक्टिस करती थी, उस कोच का और उस ट्रैक पे हर एक कोच का, दिनेश रावत सर, पुरुषोत्तम थपलियाल सर थे, उन सबका ये कहना था कि अगर इस लड़की के ऊपर कोई ध्यान दे दे, कोई सही पैसा लगा दे, तो इसको अपने देश में क्या, इसे पूरे देश में कोई छूने वाला नहीं है। ये लड़की इतनी मेहनती है, लेकिन भगवान ने ऐसी किस्मत ला दी कि घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, अब उनके भी हालात नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट कर सके किसी चीज़ के लिए। वो मुझे सीधा बोल रहे हैं कि अब कुछ मत करो, हम गरीब हैं, गरीबों का खेल नहीं होता, तुम घर पे आ जाओ, क्योंकि इतने दिन बाहर रहोगी और कुछ करके नहीं आओगी तो हमारी बदनामी होगी। बिल्कुल, आज भी यही लग रहा है कि खेल गरीबों के नहीं होते हैं, खेल सिर्फ अमीरों के होते हैं। और आज भी देश की राजधानी दिल्ली में ये लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये बच्ची धक्के खा रही है ना, उससे लगता है कि खेल सिर्फ अमीरों का है, गरीबों का नहीं है। कोई तो हो सपोर्ट करने वाला, और सपोर्ट अगर इस बच्ची की होती है तो ये ज़रूर एशिया में परचम लहराएगी, ओलंपिया में परचम लहराएगी। और मैं पहली बार किसी बच्चे के लिए अपील कर रहा हूँ, पहली बार किसी शख्स के लिए मैं अपील कर रहा हूँ कि आप इस लड़की की, दिव्या पांडे की मदद कीजिए, ताकि ये
आने वाले समय में एक ऐसी धावक बने जो पूरे भारत में और विदेशों में जाके भारत के नाम का परचम लहरा सके। लास्ट में मेरी अपील सिर्फ आप लोगों से यही रहेगी, इस खबर को जितने से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस बच्ची की ये गूंज, ताकि इस बच्ची की ये आंसू सरकार के कानों तक जाए। कृपया करके खबर को शेयर कीजिए और इस बच्ची की मदद कीजिए। देखते रहिए सोनू।